स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपरियोदापनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में धम्मसागर बुद्ध विहार में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ प्रमुख श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्त करने के लिए और जीवन में आने वाले अनेक तनाव पीड़ा उत्पीड़न से मुक्त होने के लिए ढेर सारे उपदेश दिए हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने लोगों को देख के, वहाँ का माहौल को देख के और वहाँ रहने वाले लोगों के मनस्थिति को देखते हुए तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो सामने खड़े लोगों को बरोबर तथागत बुद्ध का उपदेश समझ में आता है, ज्ञान लाभ होता है और कितने कितने लोग वही समय में मार्ग फल भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश हमारे जीवन के लिए बहुत ही सुखदायी है, लाभदायी है। इसलिए जब भी मौका मिले हमें तथागत बुद्ध के वाणी को सुनना है, धम्म देशना श्रवण करना है और जितना हो सके उसको समझ के व्यवहार में भी पालन करते जाना है। आचरण परिशुद्ध करते जाना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए, अनेक तनाव उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए ढेर सारे उपदेश देते हैं। उनमें से एक उपदेश इस तरह भी आते हैं। पुत्तामत्ति धनमत्ति इति बालो विहन्यति अत्ता हि
तनो नाते कुतो पुत्ता कुतो धनं पुत्ता मध्य धन मध्य। यहाँ दुनिया के लोग मेरे पास परिवार है, संतान है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा साथ देने वाले परिवार है। धन मध्य मेरे पास धन संपत्ति है, मुझे जो करना है वो करने के लिए पैसा है। इति बालो विहन्यते, इस तरह जो अहंकार करते हैं, जो घमंड करते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं मूर्ख ही ऐसे घमंड करते हैं। मेरे पास परिवार है, मेरे पास धन संपत्ति है, अब मुझे क्या जरूरत है, सारे चीज़ तो है मेरे पास। इस तरह जो अज्ञानी लोग हैं, जो मूर्ख है, ऐसे लोग ही अहंकार करते हैं, अभिमान करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नत्थि, हम जैसा चाहते हैं हम ही वैसा नहीं है। ये शरीर अपना है ना, हाँ अपना शरीर है ना, ये शरीर मेरा है तो मैं यहाँ धम्म देशना सुन रहा हूँ, मुझे अच्छे से सुनना है, सुन पा रहे क्या? हाँ मुझे खांसना नहीं है, हाँ धम्म देशना सुनते समय मुझे खांसना नहीं, ध्यान से सुनना है। क्या खांसी से रोक पा रहे क्या? कभी बीमार हो गया, मुझे बीमार नहीं पड़ना, ये मेरा शरीर है, क्या बीमार मुक्त हो पा रहे क्या? कभी घाव हो गया, ये तो मेरा ही हाथ है, ये घाव चलो ठीक हो जाओ, हाँ अभी क्या अभी ख़त्म हो जाओ, हो जाता है क्या? नहीं ना। हम जैसा चाहते हम खुद वैसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर कोई यहाँ एक से एक सुंदर सुंदरी बन के बैठते। कौन बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, कौन बीमारी होके बैठते, कौन सब छोड़ के मर मुर जाते, सब लोग अच्छे बन के जीते। मगर ये अपना शरीर होके भी हम इसको बुढ़ापे होने से नहीं रोक सकता, बीमार होने से नहीं रोक सकता, मृत्यु होने से नहीं रोक सकता। तो हम खुद जैसा चाहते वैसा नहीं होते तो कुतो पुत्ता, ये परिवार संतान कहाँ अपने जैसा होगा? होगा क्या? हाँ छोटी बातों पे भी मन मुताब हो गया तो इतना चिड़चिड़ करके गुस्सा करने लगेगा, गाली देने लगेगा, हाँ न जाने क्या क्या करने लगेगा। तो ये परिवार संतान जैसा हम चाहते वैसा नहीं होता। कभी चाहते हैं कि वो हमें अच्छे खाना दे, कभी चाहते हैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना दे, कभी चाहते हैं गर्मा गर्म दे, कभी चाहते हैं ठंडा करके दे, हाँ कभी ये वो। कहाँ होता है? हाँ अगर गर्म खाने का मन हो तो ठंडा, हाँ ठंडे खाने दिया, अरे आज गर्म खाने का मन हो रहा था। मतलब परिवार जैसा हम चाहते वैसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सारे लोगों को बिहार आने में कितना आसान होता, घर में बनते लोगों को भोजन बुलाने के लिए कितना आसान होता। कभी परित्राण महापरित्राण करते, कभी बड़ा बड़ा धम्म देशना का आयोजना करते, मगर सब लोग साथ देते हैं क्या बरोबर? नहीं ना। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। हाँ कुतो धनं, ये धन संपत्ति भी जैसा हम चाहते हैं वैसा ही नहीं होता। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा है ये धन संपत्ति बोले तो काल सर्प समान है। ये काल सर्प एक बार डस लिया तो मर ही जाते हैं। ये धन संपत्ति भी अगर इसको अच्छे से सदुपयोग किया, अच्छे से इसको प्रयोग किया तो जीवन जीने के लिए साथ देता है, पुण्य कार्य करने के लिए साथ देता है। अगर अच्छे से इसको सदुपयोग नहीं कर पाए तो भाई भाई में दुश्मनी बना देता है, बहन बहन में दुश्मनी बना देता है, अपनों का दुश्मन बना देता है, जान के दुश्मन। कब कहाँ क्या होगा कुछ पता नहीं, हाँ जिंदगी कहाँ तक रहेगा ये भी पता नहीं, ये धन की वजह से। और ये कितना भी धन को अच्छे से संभाल के चलाओ,
ये धन भी कभी भी कैसे भी नष्ट हो सकता है। पानी में बह के भी खत्म हो सकता है, आग में जल के भी खत्म हो सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके एक ही झटके में रोड पे ला सकता है। हाँ, ये चोर डाकू लूट के भी खत्म कर सकता है, और सरकार सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है। तो ये धन संपत्ति अच्छे से सदुपयोग किया तो जीवन भर साथ देगा, वो भी ऐसे विघ्न बाधा से आरक्षण होता रहा तो। नहीं तो ये धन संपत्ति भी काल सर्प से कम नहीं, तथागत बुद्ध कहते हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हम खुद जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होते तो ये परिवार कहाँ से होगा, और ये धन संपत्ति कहाँ होगा। और हम इसी बात पे अनेक दुख करके बैठते हैं, अरे ये मेरा परिवार है ना, ये मेरा संतान है ना, ये मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं कर रहा है, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ये शादी नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। हमेशा दुखी होते बैठते, हमेशा बेचैनी होके बैठते, धन संपत्ति भी जैसा है वैसा प्रयोग नहीं कर पाते। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, मेरे पास परिवार है, संतान है, इस बात पे घमंड नहीं करना। मेरे पास धन संपत्ति है, इस बात पे घमंड नहीं करना। मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग ही इस बात पे घमंड करते हैं। हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जिसके मन में अहंकार चढ़ गया, जिसके मन में घमंड चढ़ गया, वो अब किसी की बात सुनेगा नहीं, वो कभी नम्र नहीं बनेगा, कोमल नहीं बनेगा, किसी के सामने सर झुकाएगा नहीं। तो इस वजह से वो अपना ही बहुत बड़ा हानि नुकसानी करके बैठते हैं। इसलिए हमें जीवन में अहंकार करना चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं। घमंड करना चाहिए कि नहीं? नहीं। तो घमंड आता है कि नहीं? हम में अहंकार आता है कि नहीं? आता है। किस किस बात पे आते हैं? देखो, घमंड आने के लिए कोई एक छोटा सा कारण भी बहुत हो जाता है। कभी इतने सारे लोग यहाँ आए और खुद ने अच्छा कपड़ा पहना हो तो देखो मैं कितना अच्छा कपड़ा पहन के आया, दूसरों का देखो, इसी में अहंकार। अपने पास थोड़ा गहना हो गया, देखो लोगों के पास गहना ही नहीं, मेरा गहना देखो इतने तोले का, मेरा अंगूठी देखो कितने तोले का, हाँ मेरे कान का देखो, नाक का देखो, हीरे का है, हीरे का। कितना अहंकार। हाँ, और एक अच्छा खासा चश्मा भी लगाया, उसमें भी अहंकार। अभी बाल तो कैसे सफ़ेद होता है, फिर क्या क्या होके जाता है। जिसका अच्छा बाल हुआ ना, हाँ वो बालों पे बार बार ऐसा करके अहंकार करके बैठते हैं। हाँ, अच्छा कपड़ा पहनने को मिला, उसमें अहंकार। अच्छा सुंदर दिखा, हाँ आज अच्छे से नहा धो के अच्छे से फ्रेश होके आया तो उसी में अहंकार। अच्छा दिखा तो उसी में अहंकार। थोड़ा भी पढ़ा लिखा हो तो उसी में अहंकार। थोड़ा भी पैसे वाला हो तो उसी में अहंकार। हाँ, कुछ भी थोड़ा सा अच्छा हो उसमें अहंकार। और तो और थोड़ा लोगों के बीच में, अभी इतने सारे बिहार में धम्म देशना सुनने के लिए आते हैं, सारे लोगों को धम्म की बातें बताना आता है कि नहीं? अगर धम्म देशना या कोई धम्म के विषय में बोल पाओगे तो बोल पाएंगे क्या? कोई नहीं, कोई हाँ। और थोड़ा सा बोलने को आया तो उसी में अहंकार कि मुझे बोलना आता है, मुझे गाना आता है, मुझे बजाना आता है, मुझे ये करना आता है, मुझे वो करना आता है, उसी में अहंकार। और जब हमारे मन में अहंकार चढ़ जाते हैं तो लोगों को इतना भी गिनती नहीं करेगा। लोगों की सम्मान करना तो दूर की बात है, उसको इतना भी गिनती में नहीं रखेगा। तो सामने वाले कितना भी बड़ा हो उसकी बात नहीं सुनेगा, उसको सम्मान नहीं देगा। हाँ, अपने ही अहंकार में मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है, मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है। दुनिया गए, हाँ मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। इस तरह का अहंकार घमंड आया
तो वो कुछ भी नहीं कर पाते, विशेषतः धम्म का काम कर ही नहीं पाते। इसलिए तथागत बुद्ध भिक्षुओं को बरोबर कहते, भिक्षुओं एक अहंकार त्याग दो, निर्वाण पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इतना डरावना है ये अहंकार। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। सबसे पहले मन में राग द्वेष मोह आदि क्लेश है तो वो क्लेश के पीछे पीछे ही बहते नहीं रहना, वो क्लेश के पीछे पीछे ही बहता रहा तो हम कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो पाएंगे, कभी भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे, कभी भी दुख चक्र भव चक्र से अलग नहीं हो पाएंगे। जैसे कि बहुत बड़े बांध आए हैं और बांध के बीचों बीच में आप लोग बह जा रहे, न इस किनारा पकड़ सकते न उस किनारा पकड़ सकते, न बीच में पकड़ने के लिए कोई डीपी है। उसी तरह ये तृष्णा में, ये क्लेश में ऐसे ही बहते बहते जाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये क्लेश, ये तृष्णा को पहचानो, इसी से सारा क्लेश, सारा पाप, सारा अकुशल, सारा दुख होता है, इसको जानो और धीरे धीरे उससे अलग होने लगेंगे तो हम सभी दुखों से मुक्त निर्वाण को भी देख पाएंगे और निर्वाण की तरफ भी आगे बढ़ पाएंगे। और जब हम निर्वाण पहुंच पाएंगे तो सारे तृष्णा खत्म हो गया, सारे क्लेश निर्मूल हो गया और जितना भी दुख है वो सारे दुख जड़ से ही खत्म हो गया, शांत हो गया, समन हो गया। तो हमारा उद्देश्य भी यही तृष्णा मुक्त, क्लेश मुक्त निर्वाण प्राप्ति ही होना चाहिए। उसके लिए ही हमें जितना हो सके उतना धम्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए और गलत अकुशल से दूर होके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमेशा याद करें, ये तथागत बुद्ध के उपदेशों को जाने कि हम भी ये क्लेश से, ये तृष्णा से मुक्त होने के लिए आगे बढ़ सके और दुख मुक्ति निर्वाण की तरफ निरंतर अग्रगामी बन सके। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी न कभी भविष्य में सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम्। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त जो निर्वाण सुख है, जो विमुक्ति सुख है, वो निर्वाण भी साक्षात्कार कर पाए, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। सपेतियो विवजान्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वधम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुह्यं क्षिप्रमेव समेषतु साभे पुरेन्तु चेतसङ्घपाषण्डो पन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेजतो साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।